7 बार यदि सदन में पप्पू यादव मामला नहीं उठाता, 5 बार नहीं उठाता, तो 40 करोड़ रुपया इसके पहले बाउंड्री के लिए 7 करोड़ रुपया मिला, इस बार 48 करोड़ रुपया। हमने इस बात को उठाया कि दरभंगा के तट पर आप एयरपोर्ट टर्मिनल बना के शुरू कीजिए, तो 48 करोड़ रुपया उस टर्मिनल के लिए दिया गया। तो भैया आप किए या ना किए, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन जब पप्पू यादव है हुआ तभी था, आज भी वही हो रहा है। 2007 में तो आप कटोरी का घाव भी नहीं छूटा होगा, आप तो थे भी नहीं एमपी एमएलए। 2002 में तो आप एमपी एमएलए भी नहीं थे। तो जो लोग लंबी लंबी बात कभी कभी करते हैं, आश्चर्य होता है। मैं सबका सम्मान करता हूं, सबका सहयोग। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। उसी नदी पर पुल निर्माण को एक दो बात है, प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी आपने देखी होगी, आज से नहीं 90 के पहले से कोसी हाई डैम और भीमनगर बैरेज को विस्तारीकरण के लिए हम सवाल उठाते रहे। यदि भीमनगर बैरेज का विस्तारित ना हुआ तो 18 जिला एक दिन प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय, आप इसको जान लीजिए। हाई डैम के मुद्दों पर हम आज की बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखा कि जिस बात को आप हमेशा उठाते रहे हैं, 2026 तक उसका पूरा डीपीआर बनके तैयार हो जाएगा, हाई डैम का भी, और 2027 में इसका निर्माण कार्य हम शुरू करेंगे। एक नया भीमनगर बैरेज का विस्तारीकरण की भी बात आई। दूसरी तरफ मैं लगातार कोसी नदी में जहाज प्राधिकरण चलाने की बात, गंगा के जैसे सुल्तानगंज है, साहेबगंज है, उस तरह मैं ये सवाल उठाता रहा। बार बार मैंने कहा है कि नदियों का विस्तारित हो, नदियों से गाद निकाल करके कोसी के आर्थिक विकास और जीवन को और सरल बनाने के लिए एक नवीनीकरण प्रयास हो और जहाज कोसी में चलाने की प्रक्रिया शुरू हो। उसकी भी चिट्ठी आपने देख ली। तो जो जो वादे मैंने चुनाव में किए थे, मेरा पहला वादा था पूर्णिया एयरपोर्ट, दूसरा वादा था मेरा हर परिस्थिति में एनएच के बारे में आपको याद होगा, पहले भी मधेपुरा में गडकरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पप्पू यादव रंजीत रंजन जी की देन है कि इस इलाके में मैं सारे एनएच दे रहा हूँ। अभी भी 3 एनएच का विस्तारीकरण हुआ, जस्ट भागलपुर से जो नौगछिया जोड़ते हुए और बिहारीगंज होते हुए, खुर्दा होते हुए सीधा भीमनगर बीरपुर, एक वो हुआ, एक पूर्णिया का बेलोरी से लेकर के बंगाल और बनमनखी से लेकर के बंगाल। उस तरह रेल का भी आज भी 377 में आया हुआ है, कुर्सेला से बिहारीगंज मुरलीगंज होते हुए जदिया होते हुए भीमनगर का रेलवे का आ गया। लगभग इसकी संभावनाएं हो गई। तो काम प्रारंभ कब से शुरू होगा? तो अब चिट्ठी तो आ ही गई, एनएच की भी चिट्ठी आ गई है, डीपीआर है, उसकी प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं यह कह रहा हूं, हमारे पास सिवाय कोसी सीमांचल के विकास के मैं दूसरे मुद्दों की तरफ देखता ही नहीं। इस इलाके का विकास, इस इलाके का पलायन को रोकना, इस इलाके की इकोनॉमी, मेरा बिल्कुल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेरा आईटी हब हो हमारा इलाका, ये इम्पोर्टेंट है जिससे कि हम विस्तारीकरण करें। तो ये मैं करके रहूँगा। जो लोग श्रेय लेना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि निश्चित रूप से सबकी सहभागिता, मैं मोदी जी नहीं हूँ, सबकी भागीदारी से डेवलपमेंट होती है। मेरा पहले भी कहना था कि जब हम 20 साल नहीं थे तब आप क्यों नहीं किए, तब तक तो जमीन भी अधिग्रहण नहीं किए आप, और हमने हवाई जहाज 2007 में शुरू किया था। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। रेलवे का जितना विस्तारीकरण हुआ पप्पू यादव के जाने के बाद सब रुक गया, उल्टे बंद भी हो गया। मधेपुरा का भी ट्रेन वगैरह कई बंद हो गए। तो आप हैं, आप करिए ना, मेरा सहयोग रहेगा सबको, हम सबका सहयोग लेना चाहते हैं।
पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी बनाने के लिए हमको सहयोग करे सरकार। आया हुआ तो है प्रस्ताव, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी हमको सहयोग करें। 20 साल पहले मुख्यमंत्री जी तो कभी पूर्णिया में आकर के जमीन अधिग्रहण की बात किए नहीं। 7 बार यदि सदन में पप्पू यादव मामला नहीं उठाता, 5 बार नहीं उठाता, तो 40 करोड़ रुपया इसके पहले बाउंड्री के लिए 7 करोड़ रुपया मिला। इस बार 48 करोड़ रुपया हमने इस बात को उठाया कि दरभंगा के तट पर आप एयरपोर्ट टर्मिनल बना के शुरू कीजिए, तो 48 करोड़ रुपया उस टर्मिनल के लिए दिया गया। तो भैया आप किए या ना किए, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन जब पप्पू यादव है हुआ तभी था, आज भी वही हो रहा है। 2007 में तो आप कटोरी का घाव भी नहीं छूटा होगा, आप तो थे भी नहीं एमपी एमएलए। 2002 में तो आप एमपी एमएलए भी नहीं थे। तो जो लोग लंबी लंबी बात कभी कभी करते हैं, आश्चर्य होता है। मैं सबका सम्मान करता हूं, सबका सहयोग लूंगा। हमको हाईकोर्ट बेंच बनाने में दे ना सहयोग, उपराजधानी बनाने में सहयोग दे। रेलवे का विस्तारीकरण और भ्रष्टाचार है, उस पर लड़ेंगे। आप सदन में देखते चलिए ना, 29 तारीख के बाद सदन में सुनते जाइएगा कि क्या क्या होता है।